उसकी खुरापात में वो घिर चुका है। उसने दुनिया के लिए चक्रव्यूह रचा था। आज दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई। भारत का बढ़ता कट दुनिया में देख, भारत अमेरिका के रिश्तों में गहराई देख। वो सकपकाया है, उसकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। और इतना ही नहीं तो वो अब ये समझ गया है कि ये वो भारत है जो कूटनीतिक रणनीतिक तरीके से मात देने को तैयार है। इसकी झुंझलाहट से वो एलएसी पर तनाव बढ़ा रहा है। आप जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? ये चीन है। चीन लगातार तनाव बढ़ा रहा है। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी। आज देश का सवाल बहुत बड़ा है क्योंकि आज का सवाल सीधे चीन से ताल्लुक रखता है। एक तरफ कोरोना पर चीन दुनिया से सच छिपाता रहा, जिसके बाद दुनिया के तमाम बड़े देशों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। इसकी खींच चीन लद्दाख में उतारने पर उतारू है। एलएसी के पास पेंगोंग इलाके में चीन के सैनिकों ने तंबू गाड़ रखे हैं और बंकर बनाने की तैयारी भी कर रहा है। भारत लगातार इसका विरोध कर रहा है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय फौज ने भी ठीक सामने डेरा डाल दिया है। यानी अब चीन की हिमाकत का पूरा जवाब दिया जाएगा। इसलिए चीन अब ये ना समझे कि ये 62 वाला भारत है। 58 साल में भारत के तेवर और ताकत दोनों बदले हैं। इसलिए चीन की हर चाल पर भारत मात देने को तैयार बैठा है। लेकिन एलएसी पर चीन की हरकतों से लगता है कि क्या चीन भारत से युद्ध चाहता है? आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चीन चलेगा 2.5 चाल तो भारत देगा मात। अब जैसी चीन की चाल वैसी भारत की रणनीति। चीन को सबक सिखाने को भारत की चतुर चाल। डोकलाम से लेकर पेंगोंग तक चीन की पैंतरेबाजी नहीं चलेगी। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर चीन ने एलएसी पर जरा भी हिमाकत दिखाई तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। यानी सीधे तौर पर समझा जाए तो भारत ने चीन को जवाब देने के लिए कमर कस ली है। दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है, इस विवाद को आपको समझाते हैं। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी के पास विवादित इलाके में भारत और चीन के जवानों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि बातचीत के जरिए हालात को सामान्य करने की कोशिश लगातार की गई, लेकिन चीन नहीं माना। अभी भी पेंगोंग सो और गलवान घाटी के विवादित इलाकों में हालात सामान्य नहीं है। एलएसी पर चीन के सैनिक एकदम नजदीक डटे हुए हैं। इसके अलावा बंकर बनाने की मशीन और उपकरण भी ला रहे हैं। इस बीच खबर यह भी आई थी कि एलएसी के पास चीनी सैनिक और भारतीय जवानों में झड़प हुई थी। इस दौरान चीन के सैनिकों ने भारत के कुछ जवानों को बंधक बना लिया था, जिस पर भारतीय सेना की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया सीमा पर किसी भी भारतीय सैनिक को बंधक नहीं बनाया गया। जब मीडिया इस तरह की अपुष्ट चीजों को पब्लिश करता है तो ये केवल राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचाता है। इंडियन आर्मी ने सारी खबरों को खारिज कर दिया, लेकिन चीन की बढ़ती हिमाकत पर कुछ नहीं कहा। इस बीच खबर है कि गलवान घाटी में चीन ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। उसने वहां पर पिछले 2 हफ्तों में ही 100 टेंट लगा दिए हैं। चीन की सेना वहां पर बंकर बनाने के लिए भारी उपकरण ला रही है, जिस पर भारत की तरफ से लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है। चीन ने यह कदम तब उठाया जब पिछले हफ्ते दोनों पक्षों के कमांडरों ने हालात सामान्य करने के लिए मीटिंग की थी। यानी चीन इस बार काफी आगे बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में अगर चीन एलएसी के पास वाले इलाकों में अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उधर भारतीय सेना ने भी इन इलाकों में अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय सैनिकों ने डेमचौक और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में निगरानी बढ़ा दी है। यानी भारत चीन को ये समझा देना चाहता है कि ये 62 वाला भारत नहीं है, ये न्यू इंडिया है, जो न झुकता है न दबता है, उल्टा घर में घुसकर वार करता है।
अगर चीन को भारत की ताकत को समझना हो तो जरा पाकिस्तान से पूछ ले और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ एयर स्ट्राइक में हुई उसकी तबाही भी देख ले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच 7 समुंदर पार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और भारत के बीच मध्यस्थता करने के लिए एक ट्वीट भी कर दिया। अब ट्वीट कर दिया तो यह अपने आप में कुछ संकेत और संदेश साफ तौर पर देता है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक विशिष्ट पैनल है। विशिष्ट पैनल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सब अपने आप में अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। किसी ने चीन के साथ दो हाथ करने के वक्त भी भारत की सेवा की है। ऐसे मेजर जनरल हमारे साथ हैं। हमारे साथ हमारे स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट, हमारे स्ट्रैटेजिक एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ हैं। हमारे साथ AK सिवाच, मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल KK सिन्हा, हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड एयरफोर्स एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी और हमारे साथ चीन मामलों के इंडिया चाइना ग्लोबल के प्रसून शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मेजर जनरल KK सिन्हा आपसे, डोकलाम के बाद सबसे पहली बार यह तनाव सीमा पर भारत चीन के बीच दिखाई दे रहा है। जी देखिए मनीष जी, डोकलाम के बाद खास करके जब कोविड का समय है, चाइना कोविड से निकल गया है, भारत जब कोविड के समय जूझ रहा है, पूरे विश्व चाइना को घेर चुका है कोविड के ऊपर। उस दौरान ये कार्रवाइयां हुई हैं। ये कार्रवाइयां चाहे ईस्टर्न लद्दाख में हो, सेंट्रल सेक्टर में हो या ईस्टर्न सेक्टर में हो, खास करके नाकुला के इलाके, अगर जिस तरह से हम एग्रेसिव हैं, जिस तरह से हम लोगों ने एग्रेसिव, आपके रिपोर्ट में ये दिखाया गया है, ऐसा लगता है कि शायद एग्रेशन चाइना के तरफ से है। चाइना हिमाकत कर रहा है, एग्रेसिवनेस हमारे पास है। जिस तरह से नाकुला के ऊपर में हमारे एक सेकंड लेफ्टिनेंट ने एक चाइनीज मेजर साहब को आंखें दिखाकर घुसे मारे, जिस तरह से हम पंसाओ लेक में 2 से 3 के भी कर रहे हैं, जिस तरह से हम गलवान वैली में भी उन्होंने 5000 ट्रुप लाए हैं, उससे ज्यादा हमने डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। वो देखिए, आपने नाम लिया था दौलत बेग ओल्डी के ऊपर में हमारी डिप्लॉयमेंट, हम अपने एयरफोर्स को भी तैनात कर सकते हैं। और देखिए, इसलिए चीन घबराया है। आज उसका बयान आता है, आज का बयान है कि कोई डिस्प्यूट नहीं, हम लोग साथ साथ चलना चाहते हैं, हाथी और ड्रैगन एक साथ डांस करेगी। ये बयान विदेश मंत्रालय का है चीन का। जी, बदलते हुए जॉन सिन्हा चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, क्योंकि चीन भी कई हालातों से परेशान है। आसपास का पड़ोस उसके साथ नहीं है। जॉन सिन्हा हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच हैं। जॉन सिवाच, सीधे तौर पर भारत ने आज साफ कर दिया, भारत के 2 केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह, रविशंकर प्रसाद कि ये न्यू इंडिया है, भारत की तरफ आंख उठाना मत, तुम्हारी इतनी औकात नहीं बची। जनरल सिवाच। बिल्कुल ठीक बोला मनीष। ये नहीं कि 62 के बाद हमने 67 में नथुला के अंदर चीन को दांत खट्टे कर दिए थे। चीन के 400 जवानों को मार गिराया था और अपनी कैजुअलिटी ओनली 80 थी। तो हम 67 से बदल चुके हैं, ये चीन को मालूम है। जो आज की तारीख में लद्दाख में है, मैं 2 साल वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर ले के अंदर, तो मैं पूरे इलाके से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि अब चीनी क्या कर रहे हैं। जो हमने ये रोड बनाई है दरबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी, जिसको DPO बोलते हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक रोड है। उसका महत्व बहुत है, क्योंकि ये जो DPO जाने के लिए जिसको बोलते हैं SSF, वहां पर 10 से 15 दिन लगते थे। इस रोड के बनने से अब आप एक दिन में दरबुक से DPO पहुंचाते हो।
तो आपकी जो एक प्रकार से रीइंफोर्समेंट की कैपेबिलिटी है और आपकी दुश्मन को फेस करने की हैसियत है वो बढ़ गई है। उसके साथ साथ जो डीपीओ के अंदर हमारा एयरफील्ड है, वहां पर जब हम जहाज इस्तेमाल करते हैं तो वो काराकोरम से 10 किलोमीटर दूर है। काराकोरम से पाकिस्तान से चीन के लिए जो रोड जारी है उसको हम भी डोमिनेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं चीन बुखला गया है। इसीलिए वो गालवान घाटी के अंदर अपने जवानों को लेके आया है उस इलाके में जो इलाके में उसने ये पहले कभी नहीं आया था। आपको मालूम जी, होगा। जल शिवाज मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जी भी हैं। प्रफुल्ल जी, न केवल तंबू गाड़े, न केवल बंकर बनाने की तैयारी, बल्कि वहां पर रनवे तक बनाया जहां पर लड़ाकू जहाज का बेड़ा खड़ा कर दिया। देखिए, ये चीन जो कर रहा है इसकी बहुत पुरानी प्लानिंग है। ये कोई एडहॉक प्लानिंग से काम नहीं करता। और चीन एक उसकी फिलॉसफी है, बेस्ट विक्ट्री इज विच इज obtained by fight विदाउट फाइटिंग। और ये विदाउट फाइटिंग भारत को डरा के धमका के अपना जिसको रोब प्रदर्शन करके ये हासिल करना चाहता है। सोच जरूर रहा है पर इसके ये सोच सफल नहीं होगी, क्योंकि चीन को यह भी पता चल गया है कि भारत के रवैये बदल गए हैं। 62 के बाद, अभी जब एयरफोर्स की बात हो रही थी, 62 में ही एयरफोर्स को लाएं कि ना लाएं उसके ऊपर इतना रोना चल रहा था। गवर्नमेंट और दोनों सर्विस बिल्कुल ये सोच रही थी कि एयरफोर्स का क्या करें, हम एयरफोर्स को करेंगे तो चीन और लड़ाई करेगा, इत्यादि इत्यादि। ऐसी सोच, ऐसी डॉक्ट्रिन अब नहीं है। 65, 71 कारगिल सब में देख लिया, आर्मी और एयरफोर्स की जो सिनर्जी पैदा होती है वो चीन ने देख ली है। जो बालाकोट में चीन ने देखा है वो आप ये व्यर्थ नहीं गया है, वो सारे उसका नक्शा उसके माइंड में है कि ये इंडियन एयरफोर्स कर सकती है, ये इंडियन आर्मी कर सकती है उरी में। और चीन को जो मार खानी पड़ी थी 67 में और समदरंग चौंग में, वो तो उसके साइक में चली गई है। पर फिर भी चीन जो है वो फिर भी दूर की सोचता है और ये सोच रहा है कि किसी तरीके से भारत प्रभाव में आ जाएगा। पर अब भारत बस 62 वाला भारत नहीं। आज हमारे तेजस का तेज भी देखने मिला। भारत ने अपनी पूरी की पूरी विंग कमांडर बख्शी आज भारत, ये वो भारत है जिसने आज तेजस का तेज भी दिखाया है, देखा है। और देखिए, उन्होंने भारत ने प्रूव कर दिया है। अभी 2 स्क्वाड्रन आगे हैं और 2 साल बाद 2 स्क्वाड्रन और आ जाएंगे एडवांस तेजस के। तो अब चीन को यह पता चल गया है कि भारत अब हर जगह स्वावलंबी बन रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में। अब चीन जो है वो अकेला वो यही नहीं सोच सकता कि वही कर सकता है, सब कर सक रहे हैं। पर इस समय चीन को सबसे ज्यादा फिक्र है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान का प्रेशर हल्का करे। पाकिस्तान जिसके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है CPEC और OBR के कारण, पाकिस्तान चाहता है चीन भारत को दबाव में डाले और भारत उल्टा चीन को दबाव में डाल रहा है। जैसे अभी दोनों जनरल साहब ने बोला कि वहां पे जो 100 टेंट उन्होंने बनाए, हमने उनको आगे बनाना शुरू कर दिया है। क्यों नहीं, हमको उनके एरिया में जाकर और परमानेंट बंकर्स बनाने चाहिए। हम कमांडर बख्शी, मैं आपके पास आता हूं। इसलिए नहीं करते। बख्शी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर जी आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, एक बात जानना जरूरी हो जाता है कि शी जिनपिंग जब कहते हैं, सेना को कहते हैं कि संप्रभुता बचाने के लिए आप तैयार रहें, युद्ध की तैयारी करें, तो वो इशारा किस ओर समझाना जाना चाहिए? पहली बात, ये गीदड़ भपकी समझी जानी चाहिए कि तंबू गाड़ते हैं आप, तंबू फिर उखाड़ने की भी आप तैयारी कर लेते हैं, भारत जैसे ही आंखें तरेड़ता है। फिर आप देखें कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान में भारत ने जो किया, मौसम का हाल दिखाना शुरू किया, इरादे साफ कर दिए कि वो हमारा है। उधर ताइवान, हांगकांग, सब जगह से तो चीन भी घिरा है। तो ये इशारा किस ओर है आशीष?
देखिए ये इशारा तो यूएस की तरफ है और जिस तरह से शी जिनपिंग काफ़ी डिप्यूटीज से मिले थे पीएलए के कल, वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अम्ब्रेला के अंडर वो जो इंटरेक्शन करते हैं उसमें, और वो ज़्यादा रेफरेंस ताइवान की तरफ था, ताइवान के पॉइंट ऑफ व्यू यूएस की तरफ था। और एक महत्वपूर्ण बात है मनीष जी की, जिस तरह से हमने देखा है कि जो स्टेटमेंट्स आते रहे हैं दोनों देशों की तरफ से, ये काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी है डोकलाम में। इंटेंसिटी थोड़ी सी अलग है, लेकिन डोकलाम के समय भी अगर आप ध्यान दें, जो कि 2 साल पहले ही हुआ है, उसमें भारत ने केवल 2 स्टेटमेंट इशू किए थे पूरे, और मैं कोई एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, वो काफ़ी महीनों तक चला था, लगभग 3 से 4 महीनों तक वो स्टैंड ऑफ चला था, और भारत ने चुपचाप एकदम क्लैरिटी और फर्मनेस दिखाई थी डोकलाम में, और ज़्यादा स्टेटमेंट्स या फिर ज़्यादा बातचीत उस बारे में नहीं की थी पब्लिक डोमेन में। और यही पैटर्न इस बार भी दिख रहा है। अभी तक केवल एक स्टेटमेंट इशू हुआ है, वो भी बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा, और मिलिट्री की तरफ से कोई बहुत बड़े स्टेटमेंट्स या फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1962 वाला भारत अब वो भारत नहीं है, न केवल एक डोमेन में बल्कि 3 से 4 अलग अलग डोमेन में। बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा दर्शकों को कि डोकलाम के समय में भी ऐसे में सबका ध्यान होता है इंडियन आर्मी की तरफ, क्योंकि एलएसी पर वही तैनात है। जी हाँ, इंडियन आर्मी, आईटीबीपी तो जो अपना काम कर रही हैं वो कर रही हैं, लेकिन चाइना को पता है कि मैरीटाइम डोमेन में जिस तरह से इंडियन नेवी डोमिनेट कर सकती है मलाक्का स्ट्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है पीएलएन को और चीन को एज ए देश। दूसरी बात, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो इस समय चीन के सबसे बड़े बाजार में से एक भारत है, और अगर भारत के साथ में वो लड़ाई करता है तो उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा, जो केवल युद्ध में नुकसान होगा, उसके अलावा भी इकोनॉमिक लेवल पर होगा। एक सबसे बड़ा संकेत अभी हमें मिला है कुछ 2 घंटे पहले ही, जहां पर चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन जो जाओ लिजियान है, उन्होंने ये कहा है कि सिचुएशन एलएसी पर स्टेबल है और कंट्रोल में है। ये वहां पर से स्टेटमेंट इस तरह का आना, ये साफ साफ निर्देश मुझे ऐसा लगता है आशीष, आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से भारत ने दबाव बनाया और भारत ने भी कह दिया कि अगर तुम तैयार हो तो हम भी तैयार हैं, आंख मत उठाना, अगर देश के 2 केंद्रीय मंत्री ये कह देते हैं, उसमें से एक रिटायर्ड जनरल, तो ये अपने आप में बड़े मायने रखते हैं आशीष। बिल्कुल बड़े मायने तो रखते हैं, और इसीलिए चीन की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो एक कदम उठाने के बाद वो दूसरा कदम उठाए। ट्रंप को आशीष मैं आऊंगा इसके बाद कि आखिर ट्रंप बीच बीच में ट्वीट क्यों कर देते हैं। ठीक है, भारत 6 महीने बाद इलेक्शन है और लगातार हमारे साथ प्रसून शर्मा जी हमारे साथ हैं। प्रसून जी, जैसा कि आशीष ने अभी कहा, आशीष का ये कहना है कि सीधे तौर पर यह अमेरिका को टारगेट करने के लिए भारत को जरिया बना रहा है, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्ते हैं उसके मद्देनजर चीन घबराया हुआ है, और अगर घबराया हुआ है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और ताइवान की, अगर वहां पर जब शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भारत के 2 सांसदों का हिस्सा लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मिला जुला चीन को परेशान कर रहा है। जी बिल्कुल मनीष जी, मैं आपकी और आशीष जी की बात से सहमत हूं। ये जो स्टैंड ऑफ या गतिरोध है सीमा का, ये चाइना का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक एरर हो सकता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि आज ही सुबह ट्रंप ने ये भी अनाउंस किया था कि वो बहुत बड़े सैंक्शंस के साथ आ रहे हैं चाइना के खिलाफ। दूसरा, ये एक तरह से भारत की डिप्लोमेटिक छवि को बढ़ाने का एक मौका देता है। इस कारण अगर ये स्टैंड ऑफ ज्यादा लंबा चलता है तो सारी एंटी चाइना फोर्सेस को कंसोलिडेट करने के लिए भारत के लिए बहुत बड़ा मौका हो जाएगा, जो कि चाइना के लिए नेगेटिव होगा। तो इससे शी जिनपिंग की ये डिप्लोमेटिक एरर काफी बड़ा एरर दिखता है। दूसरा, ये जो भारत का जो उदय हुआ है एज ए सुपर पावर, आप देखिए हमने डिप्लोमेटिक वे, डेमोक्रेटिक वे से कोविड को कंटेन करके दिखाया, ना कि चाइना की तरह एक हिटलरवादी तरीके से। जी दूसरा, प्रसून जी मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे इस बड़े पैनल से हम चर्चा करेंगे आखिर ट्रंप के ट्वीट के क्या है मायने, और आखिर चीन ने ताइवान को घेरने के लिए क्यों उतारे अपने लड़ाकू युद्धपोत। एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार आज सबसे महत्वपूर्ण देश का सवाल कि आखिर चीन भारत को आंखें तरेने की हिमाकत कैसे कर रहा है। इसी पर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि यह 1962 का भारत नहीं है, चीन ये भूल न करे। साथ ही उन्होंने कहा है कि एलएसी के आसपास चीनी फौज की मौजूदगी एक तरह से ध्यान भटकाने का हथकंडा भर मात्र है। आइए सुनिए जनरल वीके सिंह को। जिस तरह से चीन लद्दाख में कर रहा है, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह साहब हैं। वीके सिंह साहब, जिस तरह से चीन का रुख है, क्या आपको लगता है? क्या देखिए, दो तीन चीजें हैं जो समझना ही होगी। पहली चीज, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो जमीन के ऊपर उसकी मार्किंग है। नक्शा छोटा था जिसके ऊपर उन्होंने ये क्लेम लाइन रखी थी और इसलिए उसका जमीन के ऊपर जब आप उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो 10-15 किलोमीटर हो जाता है। इसलिए पेट्रोलिंग के दौरान वो कहते हैं ये हमारा इलाका वहां तक है, हम कहते हैं हमारा इलाका वहां तक है। गर्मियों के अंदर पेट्रोलिंग बढ़ती है, इसलिए आमना सामना ज्यादा होता है। अभी जिस तरह से कुछ खबरें दे रहे हैं कि जी फला जगह पर है, फला जगह पर है, कई बार पहले भी हुआ है और उसका निवारण भी होता है। उसका एक पद्धति है, एक प्रणाली है, एक तरीका है। दूसरी चीज यह है, भारतीय सेना इस तरह की चीज से कई सालों से इसको देखती आ रही है, इसके ऊपर कार्य करती आ रही है, इसको अपने तरीके से इसका समाधान कर। जी हां, जैसा कि मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कहा था कि ब्रेक के उस पार जो चर्चा होगी आखिर ट्रंप यानी कि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के मायने क्या समझे जाएं। आइए आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है अपने ट्वीट में, वो भी आपको दिखा देते हैं। इस पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर ट्रंप ने ये जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट के मायने क्या है। मेरे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है। मेहमानों में जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल के सिन्हा, मेजर जनरल AK सिवाच, विंग कमांडर रिटायर्ड एयर एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी, हमारे साथ इंडिया चाइना ग्लोबल के प्रसून शर्मा साहब और मेरे अपने सहयोगी स्ट्रेटेजिक एडिटर आशीष सिंह मौजूद हैं। मेजर जनरल सिन्हा, आखिर ट्रंप के ट्वीट के मायने क्या समझे जाएं, वो भी तब जब अमेरिका राशन पानी लेकर चीन पर चढ़ने को तैयार हो। ट्रंप लगातार जब भारत बालाकोट पे हमला करता है तो ट्वीट कर देते हैं। ट्रंप जब अभिनंदन पाकिस्तान में चले जाते हैं तो वो ट्वीट कर देते हैं कि आज शाम तक एक खबर आएगी। तो ट्रंप के ये ट्वीट, इनके मायने क्या समझे जाने चाहिए? देखिए, उनके ट्वीट का मतलब एब्सोल्युटली क्लियर है, साफ है, स्पष्ट है। आप इसको उस संदर्भ में देखें कि इसके पहले माइक पॉम्पियो का 2 दिन पहले ट्वीट आया था इसी के ऊपर में, और वो भारत के साथ खड़े हुए दिखाई दे। आज के जो क्वाड का है इंडो पैसिफिक एरिया में, उसमें हमारी जो गठबंधन बन रही, उसमें भारत और अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। आज वो ट्वीट किया इन्होंने, वो चाइना ये दिखा रहा है, खास करके कोविड के बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे एक मौका मिल जाए, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो भी एक ग्लोबल पावर में अमेरिका के आसपास खड़े हो जाए और अमेरिका को चैलेंज करना चाहते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि भारत ही जब चाइना को आंखें दिखाता है और चैलेंज कर रहा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि चाइना को एक अपना रास्ता दिखा दें, पोजीशन दिखा दें कि आप वही हैं, मैं सुप्रीम, मैं आकर के आप दोनों के बीच में मध्यस्थता करता हूं और शांति बहाल करूंगा। तो ये देखिए, ये जो डिप्लोमेसी में या स्ट्रैटेजिक में जॉसलिंग चलती है, वो उसका हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात है जो हमारी फॉर्मनेस, हमारी दृढ़ता, आंखों से आंख। मेजर जनरल सिन्हा, उनकी रणनीति को आज भारत ने चारों खाने चित कर दिया। भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक चाल में
चीन ने आज घुटने टेक दिए। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच साहब, इस समय नेपाल की स्थिति अगर आप देखें, इस समय नेपाल की स्थिति, नेपाल के लिए एक तरफ समंदर, दूसरी तरफ खाई बनी हुई है। मेजर जनरल सिवाच। बिल्कुल ठीक बोला मनीष। देखो, एज फार एज नेपाल इज कंसर्न, भारत और नेपाल के बहुत अच्छे रिलेशन हैं, आज से नहीं बहुत सालों से, सोशल भी, रिलीजियस भी, कल्चरल। तो हमें जरूरी है कि भारत और नेपाल के रिलेशन वैसे रहने चाहिए, क्योंकि 15,000 से ज्यादा फौजी हैं नेपाल के जो भारत की सेना में है और बहुत अच्छा काम किया है। ये एक सेंसिटिव इशू है जो लिपू लेक और ये रोड बनाई है हमने धारचूला से, तो इसको बैठ के सुलझाने वाली बात है। आज आपको पता है नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है KP शर्मा ओली, वो एक प्रकार से वही काम कर रहे हैं जिस प्रकार से शी जिनपिंग बोल रहा है। मगर आज बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया कि चीन ने पार्लियामेंट में इसको पास नहीं किया अमेंडमेंट को, और ये एक मौका है ये गलती सुधारने का, क्योंकि ये जो रोड बनी है धारचूला से लिपू लेक, ये रोड एक प्रकार से भारत के अंदर है, ये काली नदी के वेस्ट में है और ये इलाका भारत का है। आज से नहीं, सालों ये जो सगुली ट्रीटी की बात कर रहे हैं 1816 में, वो भी बताती है भारत और नेपाल का बॉर्डर काली नदी है, और काली नदी है इसी जल सिवाच चीन को यही चुभ रहा है। चीन को, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितनी खबरें पढ़ी है और समझा है उसके मुताबिक चीन को इस समय विंग कमांडर बख्शी जो चुभ रहा है, एक तो भारत का बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत क्रिएट कर रहा है उससे चीन परेशान है, और दूसरा चीन को चुभ गई वो बात विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत जब चीन के खिलाफ खड़ा हुआ, चीन के खिलाफ खड़े होकर उसने वोट किया। तो ये ऐसी बातें हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो चीन को ज्यादा परेशान कर रही हैं। बख्शी साहब। ये चीन को परेशान इसलिए कर रही हैं कि जो भारत में जो नई जागरूकता आई है, अब भारत को पता चलने लग गया है कि अक्साई चिन क्यों हमारे हाथ से गया, हमारी क्या नीतियों में गलती थी, और ये जो जितना चीन जगह हथियाना चाहता है वो क्या नीति अपनाएगा, कैसे POK हमने नहीं लिया। तो ये जो सारी की सारी जो हम सुधार करने पे लगे हैं, ये चीन को अखर रहा है, और चीन को ये भी घबराहट हो रही है कि भारत अब वो देश नहीं है। अब हमारी जो मिलिट्री प्रिपरेशन है और लॉजिस्टिक्स मिलिट्री प्रिपरेशन है, आर्म्स एक्विजिशन है, वो बहुत अव्वल दर्जे की हो गई है, और हम अब आर्मामेंट में स्वावलंबी बन रहे हैं धीरे धीरे। चीन को ये नहीं पसंद। चीन ने सोचा था हम अभी तक सोते रहेंगे, पर पिछले 5-6 साल से जो भारत की जागरूकता दिख रही है चीन को, और आप उसकी बौखलाहट देख रहे हैं, और जो जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे जो हैं चीन को अनर्व कर रहे हैं। इसीलिए चीन कुछ ना कुछ तरीके ढूंढ रहा है, और चीन अब हमारे पास जो चीन चाहे अब इंडियन ओशन विंग कमांडर बख्शी, चाहे साउथ चाइना विंग कमांडर बख्शी साहब, मैं आपके पास आता हूं। आशीष, जो तस्वीर सामने आ रही है उस तस्वीर को अगर देखें तो एक तो सबसे पहली बात, आखिर ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया, और ट्रंप ने ट्वीट उस समय किया है जब कोरोना को लेकर अमेरिका जिस तरह से जला तपा बैठा है चीन के खिलाफ, न जाने उसके मन में कितनी रणनीतिक तौर पर दिमाग में उसकी स्कीम्स चल रही हैं। ऐसी स्थिति में उसका मध्यस्थता करना एक, और दूसरी बात यह कि भारत गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान को घेरने की भारत की कोशिश, क्या यह भी ऐसा लगता है कि मिला जुला चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की ये प्रक्रिया में? जी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं मनीष जी। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सब्सटेंस दिखता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मध्यस्थता करने की ज़रूरत है नहीं। मैं अपने दर्शकों को, इंडियन न्यूज़ के दर्शकों को अपने शो के जरिए बता दें कि 2 बार कम से कम ब्रिगेड लेवल पे, ब्रिगेड कमांडर लेवल पे ऑलरेडी बात हो चुकी है, एक 20 तारीख को और एक 23 तारीख को। इसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल पर अगर आप देखें तो लगातार ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इंडिया और चाइना के डिप्लोमेट्स के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो जब अगर कोई चैनल
खुला हुआ है, कोई चैनल एक नहीं वो भी दो अलग अलग चैनल से बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि मध्यस्थता की जरूरत है नहीं अगर बातें खराब हुई तो। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों में अगर हम देखें तो संकेत जो मिले हैं वो काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव हैं। दोनों जो देश हैं, दोनों की ये मिलिट्री है, वो अगर बात करने लगे, और साथ ही साथ आज के जो चाइनीज़ के मोफा मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन ने कहा है उससे भी संकेत मिलता है। साथ ही साथ 3 दिन पहले जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, लगभग 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ना एक प्रश्न था एलएसी पर, ना ही एक उत्तर था भारत पर। तो ये भी एक संकेत है कि बहुत ज्यादा उस जो टेंशन बढ़ा हुआ है एलएसी पर, उस पर चीनी सरकार और शी जिनपिंग मुझे एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है आशीष इस समय, वो ये कि व्यापारिक दृष्टि से सारी दुनिया से कोरोना को लेकर मैं ये मानता हूं और सारी दुनिया भी ये मान रही है कि कोरोना अपने आप में एक तीसरे विश्व युद्ध से कम नहीं है, और इसके लिए केवल और केवल चीन जिम्मेदार है। तो व्यापारिक दृष्टि से जब चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और व्यापार उसका खत्म होगा तो चीन के पास कोई रास्ता नहीं। आशीष, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। प्रसून शर्मा जी आपके पास आऊंगा, आशीष से भी जवाब लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा। भारत की अस्मिता, भारत की संप्रभुता पर चीन कैसे आंख उठा सकता है, देश का सवाल जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम अपनी बहस के, अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव में। आशीष, आप अपनी बात पूरी करें। और बात जो ये थी कि आखिर व्यापारिक दृष्टि से जब चीन को झटका लगा है तो होश ठिकाने आ गए। बिल्कुल, और इस समय अगर हम ठेठ भाषा में बोलूं तो पूरा देश, पूरा विश्व एक देश के खिलाफ, चीन के खिलाफ भरा पड़ा है। तो ऐसे समय में अगर चीन कोई भी मिलिट्री लेवल पर, वो भी इंडिया जैसे देश के साथ में अगर गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा तो काफी देश एक साथ में आ जाएंगे, न केवल अमेरिका, यूके और फ्रांस, बल्कि और भी जो बड़ी ताकतें हैं देश की, विश्व की, वो इस देश के खिलाफ आ जाएंगी। और इसीलिए चीन को इस बात का भली भांति पता है। साथ ही साथ चीन को ये भी पता है कि 62 वाला देश अब रहा नहीं इंडिया। कुछ डोमेन में शायद वो ज्यादा ऊपर होंगे इंडिया से, लेकिन ऐसे कई डोमेन हैं जहां पर इंडिया उनको पटखनी दे सकता है और उन्हें मुंह की मात खानी पड़ सकती है। और वो मादा और कुव्वत आज बता दी गई है। हमारे 2 मंत्रियों ने ये बता दिया कि अगर तुम वहां पर तैनाती करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। प्रसून शर्मा जी, प्रसून जी, कोरोना वायरस को लेकर सारी दुनिया चीन को कोस रही है। ऐसी सूरत में चीन की ये नापाक हरकत आपको लगता है ध्यान भटकाने की साजिश है? जी बिल्कुल मनीष जी, ये ध्यान भटकाने की कोशिश थी जो कि नाकाम रही, और इससे चाइना की डिप्लोमेटिक विफलता भी दिखती है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा कि वॉशिंगटन भारत के साथ ग्लोबल सप्लाई चेन रीस्ट्रक्चरिंग पर डिस्कशन कर रहा है। और जो सीसीपी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, अभी हाल ही में उनका पार्लियामेंट्री सत्र हुआ, अभी तक हिस्ट्री में पहली बार चाइना ने कोई जीडीपी टारगेट नहीं रखा है, जो कि दर्शाता है कि वो भी श्योर नहीं है कि चाइना किस तरफ जा रहा है। और सीसीपी का सबसे बड़ा हथियार इंटरनल चाइनीज सिटीजन के लिए था इकोनॉमिक वेलफेयर, जो कि अब वो उसको लूज कर रहा है। इसी कारण वो बौखला गया था कि भारत ने सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पावर की तरह 75 देशों को मेडिसिन सप्लाई करी। दूसरा, जनरल सिन्हा लास्ट कमेंट। जनरल सिन्हा लास्ट कमेंट। देखिए, एक बात नहीं आई जो शायद हम लोगों ने नहीं बताया। देखिए, शी जिनपिंग का भी अपनी अंदरूनी हालत बहुत खराब है। अपने देश के अंदर शी जिनपिंग आज सबसे वीक स्थिति में है। तो इन कारणों से भी, जब आप देखिए, इन कारणों से भी ये जो आप देख रहे हैं हरकत, उससे उसका रिश्ता भी है, तो उसको भी देखना और टटोलना पड़ेगा। विंग कमांडर बख्शी लास्ट कमेंट। विंग कमांडर बख्शी लास्ट कमेंट। ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये चाइना के जीपिंग के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर इस इम्तिहान में वो फेल हो जाता है तो उसका रहना, हेड ऑफ द स्टेट रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
उसको फेस सेविंग चाहिए और बड़ी जी। मुश्किल से वो फेस सेव कर पाएगा। जी, लास्ट कमेंट मेजर जनरल AK सिवाच, लास्ट कमेंट। देखो मनीष, अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना को छोड़ के जा रही हैं और ये टाइम है जबकि उनका चांस है भारत में आने का, और इसका फायदा उठाना चाहिए भारत को। जो जी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चीन को छोड़ रही है, जी, इंडोनेशिया, वियतनाम जी के जनरल बजाय साहब, भारत। जी जनरल सिवाच। आशीष, आपको कुछ बोलना है? जी बस ये कहना कि ये काफी ज्यादा डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, और जैसे हमने देखा था डोकलाम के समय भी काफी ज्यादा हो हल्ला मचा था, जिसकी तस्वीरें भी हम चला रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ निकल के आया नहीं। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाला केस है। जी हाँ, देश का सवाल में आज आप इस विशिष्ट पैनल के साथ आपने जाना, आपने समझा और समझा ये कि आखिर चीन जो गीदड़ भपकी दे रहा है उसको केवल और केवल सतही तौर पर है, बुनियाद उसकी खुद हिली हुई है। जी हां, हम चीन को यह चेता देना चाहते हैं, हमारे सरकार के मंत्रियों ने भी कह दिया कि आप अगर हिंदी चीनी भाई भाई की वो कहावत, वो लाइन अगर यथार्थ करनी है तो आपको भारत की तरफ मुड़ के देखना नहीं होगा। देश का सवाल में मेरे साथ मेजर जनरल AK सिवाच, आशीष सिंह, मेजर जनरल KK सिन्हा, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और प्रसून शर्मा जी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे सहयोगी राजीव शर्मा, एक छोटे से ब्रेक के बाद।